हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर वंस अगेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे चलेंगे अपने पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 को अच्छे से देखा हो। जो पैटर्न आपको बोले थे फॉलो करने के लिए वो आपने वहां पे किए होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका एक बड़ा वेटेज है और बहुत आसान चैप्टर भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, उसी से आगे हम चलते हैं। हम टाइप 2 कर रहे थे, टाइप 2 के मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इफ CAB इज कोडेड एज 6 एंड BED इज कोडेड एज 40, देन हाउ विल हेड बी कोडेड? सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए। उम्मीद ये करता हूं कि जो पहले के जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था वो आपके समझ आया होगा। अगर जिस बच्चे ने वो पार्ट देखा है वो आज यहाँ से क्लास देखेगा तो डेफिनेटली उसको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में हमेशा एक बात को 3-4 बार रिपीट करता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे। अब देखो CAB, उसने 6 इसको लिखा है। BED इसको उसने क्या लिखा है बच्चे? 40। अब वो कह रहा है कि हेड को क्या लिखेगा? HAD। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने पैटर्न थे वो इसमें बन गए थे, उससे आगे पैटर्न इसमें समझते हैं। देखो हमेशा क्या करो, सीधे इसमें नंबर डालो कि कौन किस नंबर पे है। ठीक है, अब देखो जैसे आपने 6 देखा, 6 के यहाँ पे 2 रीजन हो सकते हैं। देखो 3 और 1 4 और 2 6। आप खुश हो गया, आपने बोला मेरा पैटर्न बन गया। लेकिन आपने फिर BED देखा, ये 2 ये 5 ये 4, फिर आपने जोड़ा 40 नहीं आ रहा है। अब ऐसे में हमारा यहाँ पे क्या है, एक और पैटर्न इसमें बनता है। देखो कैसे, ये मेरा कितना लिखा है 3, ये मेरा कितना लिखा है 1, ये मेरा क्या लिखा है 2, ये मेरा क्या लिखा है 2, ये मेरा कितना लिखा है 5, ये मेरा कितना लिखा है 4। देखो बच्चे, हमने ऐड किया 3 2 5 और 1 6, ये बन गया। लेकिन ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ और लॉजिक चल रहा है। जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरा 6 बनेगा। 3 1 जा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 इंटू 4, देखो 2 5 जा 10, 10 इंटू 4 40। इसमें देखते हैं H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है। ठीक है, 8 इंटू 1 इंटू 4 कितना हुआ? 32। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको ये जो पैटर्न है इसको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। इसमें क्या बोला मैंने आपको? CAB, उसके नंबरिंग लिख दो। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में, नंबर वाले क्वेश्चन में, जो जिस नंबर पे, जो लेटर जिस नंबर पे आ रहा है उसकी पोजीशन लिख दो। अगर आप उसकी पोजीशन लिख लेते हो तो आपको डेफिनेटली गारंटी है कि उसका जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा। जैसे ही देखो मैंने इसमें इसका नंबरिंग लिखी, मेरे को पता चल गया 3 2 5। ठीक है, ऐड करके नहीं हो रहा, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मेरा पैटर्न मिल गया। यानी क्या कर रखा है क्वेश्चन में जो ये लेटर हैं उनकी पोजीशन लिखी है और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक पैटर्न के जितने पैटर्न बन सकते हैं उसके सारे क्वेश्चन है, ताकि आपके पेपर में एक ऐसा भी क्वेश्चन ना आए जो आपसे ना हो सके। इसलिए मैं सारे पैटर्न से आपको फैमिलियर करवा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो ये मेरा A है, ये मेरा U है, इसको मेरा कितना लिखा है 21। उसके बाद E, देखो उसके बाद क्या लिखा है EGG, इसको 2 4 5। ठीक है, तो देखो A मेरा कितने पे आता है 1 और U मेरा कितने पे आता है 21 पे। अब यहां पे मेरे को बताओ 1 और 21 ही कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टीप्लाई होंगे। भाई जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 21 से करूंगा तो मेरे को 21 ही तो मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि मेरा क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अब इसमें देखता हूं ये मेरा कितने पे आता है 5 पे, ये मेरा 7 पे, ये मेरा 7 पे। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, 35 को जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आएगा 245।
अब मेरे को बेक को कोड करके लिखना है, BAKE। बताओ बी कितने पे आता है, 2, ए आता है ए 1 पे, के 11 पे, और ई मेरा आता है 5 पे। जैसे ही बच्चों इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 और इसको मल्टीप्लाई 22, ठीक है, 11 2 जा 22, 22 इंटू 5 110। तो 110 मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसने क्या कर रखा है, एन को इसने क्या लिखा है 28। उसके बाद देखो इसने क्या लिखा है ORE, इसको कितना लिखा है इसने 76। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ इसको क्या लिखेगा, PALE, इसको क्या लिखेगा। मैंने आपको क्या बोला कि आप कुछ मत करो, पहले काम हर एक बच्चे का क्या होगा, आप सीधे इस पे नंबर लिखो। ये 14 है, अब 14 से एन मेरा 14 पे आता है, लेकिन उसने क्या दे रखा है 28 दे रखा है, यानी 28 दे रखा है। तो 14 से 28 कैसे जा सकता है, कितने 2 से मल्टीप्लाई करके। ऑब्वियस सी बात है, जब 14 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा ये 28 बनेगा, नहीं बनेगा बताओ, तभी मेरा ये 28 बनेगा सॉरी। इसको देखते हैं, ये मेरा 15 पे आता है, ये मेरा 18 पे आता है, ये मेरा कितने पे आता है 5 पे आता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों को क्या करेंगे हम, इन तीनों को, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन में देखो क्या होगा, इसमें यहाँ पे डबल कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी डबल होगा। तो 15 का डबल कितना होगा 30, 18 का डबल कितना होगा मेरा 36, 5 का डबल कितना होगा मेरा 10। अब जोड़ते हैं तीनों को, देखो बना मेरा 30 और 36 66 में 10 ऐड करेंगे 76 बन गया। तो बस ये मेरा पैटर्न फॉलो हो गया। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आपने 15 प्लस 18 प्लस 5 किया, आपका क्या बना, ये आपका बना कितना 38 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 76 बनेगा। बस जैसे ही आपको इतना पैटर्न का पता चल गया कि जो लेटर है उस लेटर की पोजीशन लिखी है और उसको फिर डबल किया है। क्वेश्चन में पैटर्न क्या है मेरा, जो मेरे पास लेटर है उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी डबल कर रखा है उसका। अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, देखो P मेरा कितने पे आता है 16 पे, A मेरा 1 पे, L मेरा 12 पे, E मेरा 5 पे, यानी 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 5 कितना हुआ मेरा 16 और 1 17, 17 और मेरा 12 होता है 29, 29 में मैं 5 ऐड करूंगा 34। तो 34 मेरा आंसर होगा, 34 मेरा आंसर नहीं होगा, मेरे को इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा 68। तो 68 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, जितने पैटर्न है सबके मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, एक एक या दो दो, और इतने क्वेश्चन एक पैटर्न के दो दो क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी और इतना करवाने का कोई भी फायदा नहीं है। बस इस पैटर्न को आप क्या करो, लगातार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप उस कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, और जहाँ पे भी जो भी आपको डाउट हो रहा है या फिर आपको समझने में या फिर आपको कोई भी और डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। जो भी मेरे को लगेगा कि आपका जो डाउट है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो उसने क्या कर रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, पिक्चर को उसने लिख रखा है कुछ कोड में, कुछ उसमें, हाउ विल फंक्शन बी रिटन इन द लैंग्वेज। अब देखो पिक्चर को क्या लिख रखा है उसने, आइए देखते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, PICTURE, 16 9 3 20 21 18 5।
कोडिंग डिकोडिंग में वो बच्चा तब तक महारत हासिल नहीं कर सकता है जब तक उसको एक तो अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद नहीं है, और जिसको ये याद नहीं है कि जो अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं 26 उसमें किसका अपोजिट क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये याद है तो आप देखना, आप किसी भी क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड से ज़्यादा आप टाइम नहीं लगाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो जिस बच्चे ने वो याद नहीं कर रखी हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक क्वेश्चन आ रहा है और उसमें ए से जेड तक लिख रहे हैं फिर नंबरिंग डाल रहे हैं। इतने में बच्चे, जितने में आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे उतने में बच्चे अपने कम से कम 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा ये जरूरी है और पता होना चाहिए, और ये देखना आपके और कहाँ कहाँ काम आएगा। अभी जब रैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पे भी ये लॉजिक आपका काम आएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों याद करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उसमें भी ये जरूरी था। दूसरा मैंने आपको करवाया जब हमने एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी पढ़ी वहाँ पे, और ये तीसरा कोडिंग डिकोडिंग है, वहाँ पे भी यही चीज़ें देखो काम आ रही हैं। इसीलिए मैंने पहले दिन से ही आपको बोला था कि ये आपको याद करना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो कुछ है ही नहीं, कुछ सॉल्व खुद ही अपने आप में सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन को ये कैसे लिखेगा, FUNCTION। मैंने आपको क्या बोला है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सीधे नंबरिंग लिख दो, P कितने पे आ रहा, I कितने पे आ रहा, C कितने पे आ रहा, T कितने पे आ रहा, U कितने पे आ रहा, R कितने पे आ रहा और E कितने पे आ रहा है। आई बात समझ में। अब देखो P कितने पे आता है, आपको पता होना चाहिए 16 पे आता है। एग्जामिनर ने आपको 16 लिख के दिया है नीचे, ये I मेरा आता है 9 पे, ये मेरा सेम पोजीशन है, यानी C 3 पे, यहाँ 3 लिखा है। तो आपको यहाँ से क्या बात समझ आ गई कि जितने जो मेरे अल्फ़ाबेट हैं, जो मेरे ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं, इनमें कौन किस नंबर पे आता है वही मेरा यहाँ लिखा है। बस इसमें है ही नहीं कुछ। ये 21 पे देखो, ये 21 यहाँ आ गया, R 18 पे 18, ये E मेरा 5 पे, ये मेरा यहाँ, बस। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है। अब इसमें कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F बताओ कितने पे आता है, 6 पे। मैंने आपको क्या बताया था, इजोटी बताया था, इजोटी से भी आपको याद करने का तरीका बताया था। U बताओ कितने पे आता है, मैंने क्या बोला था, T20 मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होता है ना, तो T मेरा 20 पे आता है, T में एक ऐड करेंगे कितना, 21 में मेरा U, ठीक है। N मेरा कितने पे आता है, 14 पे। C मेरा 3 पे, T20 20 पे, I मेरा 9 पे, O मेरा 15 पे और N मेरा 14 पे। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6, फिर 6, फिर 26, फिर 21, फिर 14, फिर 32। ऑप्शन देखो कौन सा है, 6, 21, फिर 14, फिर 32, फिर 09, फिर 15, 09, 15 और 14, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द माई करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। कुछ नहीं कर रखा है क्वेश्चन में, आपको क्या दे रखा है, जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे लेटर होते हैं उनकी सेम पोजीशन कर रखी है, और यहाँ पे पिक्चर का आपको गिवन है, फंक्शन का पूछा है। एक मिनट, एक, हाँ उससे पहले इसमें, अब देखो इसमें आपके बेसिकली क्या होगा, 2 या 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं ताकि बच्चों आपका कुछ भी मिस ना हो। देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो उसने पिक्चर को, उसने यहाँ पे पिक्चर को क्या लिखा था, पिक्चर को उसने लिखा था 16, 9, 3, 20, 21, 18, 5। उसके बाद देखो फंक्शन FUNCTION, फंक्शन, ठीक है। यहां तो इसने ऐसे लिखा है। अब देखो आपको और किस तरीके से वो दे सकता है, हो सकता है वो एग्जाम में ऐसे भी दे दे आपको, पहले 5, फिर 18, फिर 21, यही आपको ऐसे लिख के भी दे सकता है। ध्यान रखिए इस बात को, 3, 9, 16, ठीक है। जो उसने ऐसे लिख के दिया है, इसी क्वेश्चन को पेपर में ऐसे भी दे सकता है। तो यहां से आपको एक बात साफ समझ में आनी चाहिए कि यहां पे हमारा क्या चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। बताया था ना पहले टाइप में कि वहां पे हमारा रिवर्स चल रहा है। तो देखो E 5 पे आता है, उसने 5 यहां लिख दिया।
आर 18 पे आता है, आर को 18 उसने यहां लिख दिया, यू मेरा 21 आता है उसको यहां लिख दिया, मतलब ऐसे ना लिख के उल्टे से उसने स्टार्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये हुआ आपका पहला पैटर्न, ये तो नॉर्मल है। ये हुआ आपका दूसरा पैटर्न। तीसरा इसमें क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन में बता देता हूं ताकि आपको एक जगह पे एक क्वेश्चन के एक साथ 2 से 3 तरीके पता चल जाए। देखो इसको और कैसे कर सकता है, हो सकता है देगा वो सेम यही, इसको उसने सेम लिखा, ठीक है। अब इसकी जगह क्या कर देगा, वो आपको क्या दे सकता है, देखो 16 ना देके यहां 18 दे देगा, यहां 9 ना देके 11 कर देगा, यहां 3 की जगह 5 कर देगा, 20 की जगह 22 कर देगा, 21 की जगह 23 कर देगा, और 18 की जगह 20 कर देगा, 5 की जगह 7 कर देगा। अब हो गए, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि P 16 पे आता है लेकिन 18 दे दिया, और हमारा I 9 पे आता है लेकिन हमें 11 दे दिया। भाई जब आपने एक बार पोजीशन लिख ली, आपको पता है कौन किस नंबर पे आ रहा है, अब 16 से 18 बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है, 2 ऐड करेंगे तो 16 से 18 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 9 से 11, 9 से अगर हम 11 जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे 2 ऐड होगा, 3 से 5 जा रहे हैं तो 2 ऐड हो रहा है, 20 से 22 जा रहे हैं तो 2 ऐड हो रहा है। तो एग्जामिनर आपको इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, और जो मैंने आपको ये बता रखा है, ये कोड करके जो देगा वो उसको ऐसे भी लिख सकता है। देखो 7 फिर 20 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया, फिर 22 लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे क्या कर देगा 15, यहाँ पे देखो आपको क्या कर देगा, कितना हुआ 7, 20, 23, 22, फिर यहाँ पे 5, फिर 11 और फिर 18। बस, तो ये हमारा इसका तीसरा पैटर्न बना। तो बस याद रखिए, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें पिक्चर का क्या लिखा है, जो जिस नंबर पे जो लेटर आ रहा है वो लिख दिया, उसमें या तो आपको क्या करेगा प्लस माइनस करके दे देगा कुछ, और या फिर रिवर्स ऑर्डर में वो लिख देगा। आई बात समझ में? कोई अगर डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पोस्टर इज रिटन एज 36, ठीक है, एंड डांस इज रिटन इज 25, हाउ विल ऑर्चर्ड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है और समझो। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे। अब आप जैसी फोस्टर को अगर आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर रहे होंगे, आपने इसका अल्फाबेट लिखे, आपने अल्फाबेट लिखे, आपने इसमें देखे कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को 36। उसके बाद देखो DANC, डांस में कितने मेरे 5, 5 को 25। तो जैसी अगर ये लिखा है तो आपको अगर थोड़ी सी भी स्क्वायर की नॉलेज है तो इस क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। कैसे, देखो FOSTER कितना लिखा है 36। मैंने आपको क्या बोला, पहली स्टेप आपकी क्या होगी, पहली स्टेप ये होगी कि जितने अल्फाबेट हैं इसमें नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब 6 अल्फाबेट है, 6 से 36 बनाना है, ठीक है। 6 से 36 कैसे बन सकता है मेरे को बताइए आप लोग, 6 से 36 कैसे बन सकता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आंसर यहीं पे आ गया, पहले स्टेप में ही आंसर आ गया। आपने इनको गिना 1 2 3 4 5 6, 6 का आपने स्क्वायर किया 36। अब आपने दूसरे में चेक किया कि ये डांस में हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 5, आपने देखा ये 5 का स्क्वायर लिखा है, और आपने यहां पे देखा ये 6 का स्क्वायर लिखा है, और जैसे आगे उसने क्या पूछा है, ऑर्चर्ड ORCHARD, कितने हैं बच्चे इसमें, देखो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे हमारा आएगा 49। तो हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 49। आई बात समझ में? बस जैसे आपने लेटर देखा, आपने देखा कि 6 हैं, तो 6 का 36, कुछ ना कुछ तो लॉजिक तो देखो बन रहा है। तो अगर बन रहा है तो सब में फॉलो होना चाहिए, वो मेरा यहाँ फॉलो हो रहा, यहाँ भी फॉलो हो रहा, तो मेरी ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक, आई बात समझ में?
तो जितने पैटर्न है इनको नोट कीजिए कोडिंग डिकोडिंग में, अगर फुल मार्क्स चाहते हो तो। बहुत आसान सा टॉपिक है और इसमें मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फ्री के मार्क्स देगा आपको। कोडिंग डिकोडिंग के जो 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो फ्री के मार्क्स हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रून इज रिटन एज 74, हाउ विल लंदन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। बताओ इस क्वेश्चन को करो, करो इसे ट्राई, क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों एक बार। क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या बता रखा है, पहली स्टेप क्या बता रखी है कि आप जो जितने भी जो लेटर है हमारे पास आप उसकी पोजीशन लिख दो। आप क्या करो, उसकी पोजीशन लिख दो। आओ देखो कैसे, P, ये मेरा क्या है, PRUNE 74 मेरा बन रहा है। ठीक है बच्चे, अब मेरे को बोल रहा है कि लंदन मेरा क्या होगा, क्या होगा लंदन का कोड। चलो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, अल्फाबेट के कौन किस नंबर पे आ रहा वो लिख दो। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कब करोगे याद, अगर अभी याद नहीं होगा तो कब करोगे, जून में जब एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं उसको याद करने का। इसलिए अभी आपको याद करना चाहिए। देखो 74 दिया है, अब जब मेरे को पता है कि मेरे को ये प्रून में 5 अल्फाबेट है मेरे अलग अलग, उसको उसने 74 लिखा है, तो 5 लेटर को अगर वो 74 लिख रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मेरा या तो एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। एडिशन करते हैं, 16 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 5, 18 और 16 कितना हुआ मेरा 34, 21 और 14 मेरा कितना होता है 35, और ये मेरा 69 हो गया, और ये मेरा 5 यहाँ बचा है, इसको ऐड करेंगे, आ गया मेरा 74। आया नहीं आया बताओ। तो क्या कर रखा है, जो मेरे पास जो ये लेटर है उनके अल्फाबेट की पोजीशन लिखी है और उनको ऐड कर रखा है, बस यही तो है मेरा इसमें। अब लंदन में क्या होगा, एल मेरा कितने पे 12, और ओ मेरा कितने पे आता है 15, एन मेरा कितने पे आएगा 14 पे, डी मेरा 4 पे, ओ मेरा कितने पे 15 पे, और एन मेरा अगेन 14 पे। तो इसे सॉल्व करेंगे, 15 और 12 27, 27 में 14 ऐड करेंगे, कितना हुआ 41, 41 में फिर 4 ऐड करेंगे 45, 45 में अगेन हम 15 ऐड करेंगे, 45 में 15 ऐड करो कितना होगा 60, 60 में आप इसे ऐड करो, 60 में 14 ऐड करो तो ये मेरा 74, यानी ये भी मेरा 74 हो रहा है। एक बार फिर चेक करते हैं, एल 12, ओ 15, फिर एन मेरा कितने पे 14 पे, फिर 4 पे, फिर 15 पे, फिर ये 14 पे, 27 और 14 41 4 45, 45 और 5 50 10 60 10 70 10 74, तो 74 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें पैटर्न क्या है, उसने क्या कर रखा है, जो जितने ये अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन लिखी है उनको ऐड कर रखा है। ठीक, तो नंबर वाले में जो 4 से 5 पैटर्न बताए वो आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप उनको इजीली टैकल करो। ठीक, आई बात समझ में, बढ़े आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसने क्या कर रखा है, क्राउन को इसने क्या कोड कर रखा है 68, डिपेंड को इसने क्या कोड कर रखा है 62, और कह रहा कि इमेजरी को ये क्या लिखेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्राउन, देखो बच्चों इसको इसने 68 लिखा है, ठीक, उसके बाद डिपेंड, इसको इसने 42, उसके बाद IMAGERY, देखो सी मेरा 3 पे आता है, आर मेरा कितने पे आता है 18 पे आता है, ओ मेरा 15 पे आता है, डब्ल्यू मेरा 23 पे आता है 23 पे, ये मेरा 14 पे। एक बार ऐड करके देख लें, देखें इसे ऐड करके, चलो देखते हैं। इसको जैसे ही सब ऐड करते हैं तो देखो कितना हो रहा है,
3 और 18, 3 और 18 ऐड करो दोनों को, 21, 21 में 15 ऐड करेंगे 36, 36 में मैंने इसे ऐड किया 23 को, अगर 33 में इसको ऐड करूं 36 में सॉरी, तो ये मेरा 59 होगा। 59 में मैंने फिर से 14 को ऐड किया, तो जैसे ही मैंने इसमें इसको ऐड किया, ये मेरा कितना बन रहा है यहाँ से 73। कितना बना 73, कितना बना 73। अब 73 मैंने ठीक है ऐड किया, मेरा 73 बन रहा, लेकिन आपको क्या गिवन है वहां पे, उसने कह रखा है कि ये 68 है, क्राउन को उसने 68 लिखा है। अब मेरे को एक बात बताइए, 73 से अगर मेरे को 68 जाना है तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस करूंगा। अब वो 5 ही क्यों माइनस करूंगा, 4 क्यों नहीं किया, 5 क्यों नहीं किया, 6 क्यों नहीं किया, देखो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, इसीलिए मैंने 73 में से 5 माइनस किया, मेरा आंसर बना 68। तो एग्जामिनर आपके साथ इस टाइप से भी खेल सकता है, जो आपके अल्फाबेट हैं उनको लिख देगा, या तो पहले में उनका सम कर देगा सबका, या फिर जितने लेटर है उसमें वो एडिशनल ऐड कर देगा, या फिर जितने लेटर है उसमें वो माइनस कर देगा। आई बात समझ में, दोबारा समझा रहा हूं, देखो डी मेरा 4 पे आता है, ई मेरा 5 पे आता है, पी मेरा 16 पे आता है, और ई मेरा फिर से कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, एन मेरा 14 पे आएगा, और डी मेरा 4 पे आएगा। ऐड करते हैं सबको, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 को, 9 16, कितना होगा 25, 25 में 5 ऐड करो कितना होगा बताओ, 30, 30 में अब मैं ये 14 फिर ऐड करूंगा, कितना हुआ मेरा 44, 44 में मैं ये ऐड करूंगा फिर 4 को, ये मेरा हुआ 48, 48 हुआ। अब देखो 48 है, मैंने ऐड किया 48 आ रहा है, लेकिन उसने दिया कितना 42 दिया है, लेकिन मेरे को इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें उसने माइनस किया है। 48 मेरा सम करके आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने 42 दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 48 से 46 से जाना है, तो मेरे को माइनस कर रखा है कुछ, कितना माइनस कर रखा है, माइनस का इसमें 6 कर रखा है। अब वो 6 कैसे पता, 1 2 3 4 5 6, यानी जितने लेटर हैं उसने सम करके जितने अलग अलग जो लेटर है उसमें उसने माइनस कर दिया, और जैसे 48 में से 6 माइनस किया 42 मेरा आंसर आया। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। अब इमेजिनरी को देखो क्या लिखेंगे, इमेजिनरी को देखो, मेरे को बताओ फटाफट बताओ, आई कितने पे आएगा, 9 पे आएगा नहीं आएगा, एम कितने पे आएगा 13 पे आएगा नहीं आएगा, ए 1 पे आएगा नहीं आएगा, जी मेरा 7 पे आएगा नहीं आएगा, ई मेरा 5 पे आएगा नहीं आएगा, आर मेरा 23 पे आएगा नहीं आएगा, बताओ आर मेरा 18 पे आएगा, ठीक है, और वाई आएगा मेरा कितना 25 पे। सबको ऐड करते हैं, देखो 13 और 9 22, और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 5 कितना 35, 35 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 53, 53 में अगर हम 25 ऐड करें तो ये मेरा होगा 78, ठीक है 78। लेकिन क्या मेरा 78 आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जैसी मैं इसमें से 7 माइनस करूंगा मेरा आएगा 71, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया अभी तक, 3 पैटर्न बताए, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 पैटर्न बताए। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझा देता हूं। पहला, जो अल्फाबेट होगा, ठीक है, जो भी अल्फाबेट उसने लिखा होगा उसको क्या करेगा, सम कर देगा। पहला क्या करेगा, अल्फाबेट का सम कर देगा, जितने अल्फाबेट हैं उनका सम कर देगा, वो लिख देगा, अल्फाबेट का सम करके वो लिख देगा। दूसरा, जितने अल्फाबेट हैं उनका अल्फाबेट का नंबर का सम, ठीक है, यहां पे लिखो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना अल्फाबेट में जो नंबर है उनका सम। दूसरा, जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनके नंबर का सम तो करेगा ही करेगा, नंबर का सम तो करेगा ही करेगा, प्लस उसमें क्या कर सकता है, जितने अल्फाबेट हैं, मतलब एक अल्फाबेट है, 2 है, 3 है, उनको भी वो ऐड कर देगा, मतलब अल्फाबेट, मतलब कितने अल्फाबेट हैं इसमें, प्लस अल्फाबेट, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है, नंबर का सम करेगा, जितने जो भी अल्फाबेट हैं उनके नंबर का सम, उसमें माइनस कर देगा जितने हमें अल्फाबेट दे रखे हैं। बस इसमें 2-3 ही तो बातें आपको ध्यान रखनी है।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो पैटर्न बताया आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज जरूर कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी जो पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम सीयूटी कोर है, आप वहां पर जाइए, वहां पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे क्विज हो गया और प्रैक्टिस के लिए जो हम इसके बाद इसको डाल देंगे वहां पे, जैसी क्लास खत्म होगी तो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न उम्मीद करता हूं आपको समझ जरूर आया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा इस टाइप का देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। वो आसान टाइप है, बस इसमें मैं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। वो बहुत आसान टाइप है वो दो। देखो इसने क्या कर रखा है, फोर्ट लिखा है FORT, इसमें इसने क्या कर रखा है 6, 30, 18, 20, ठीक है। ये भी वही पैटर्न है, बस इसमें देखो क्या चेंज कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। देखो PRICE, प्राइस को उसने क्या लिख दिया इसमें 16, 18, 18, 3, 10। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया है उसने। देखो F मेरा कितने पे आता है, 6 पे, F को उसने 6 ही लिखा है। O मेरा 15 पे आता है, उसने इसको 30 कर रखा है। R मेरा 18 पे आता है, उसने 18 ही रखा है। T मेरा 20 पे आता है, उसने इसको 20 ही रखा है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, P मेरा 16 पे आता है, उसने 16 ही रखा है। R मेरा 18 पे आता है, 18 ही रखा है। I मेरा 9 पे आता है, उसने 18 लिखा है। C मेरा कितने पे आता है, 3 पे लिखा है, 3 ही लिखा है। E मेरा 5 पे आता है, उसको उसने 10 लिखा है, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि इसने जो यहाँ पे O है उसको डबल क्यों कर रखा है और यहाँ पे I को ही डबल क्यों कर रखा है, क्योंकि औरों को क्यों नहीं कर रखा है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था वोवेल्स और कॉन्सोनेंट वाला, तो इसमें उसने क्या कर रखा है, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था जो हमारे AEIOU 5 वोवेल होते हैं उनको अलग से लिख के मैंने आपको बताया था। इसमें उसने क्या कर रखा है, ये हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं नहीं होते हैं, ये भी याद रखिए इसमें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। और 5 हमारे पास क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। AEIOU कौन कौन से होते हैं, AEIOU, बस इतना याद रखो। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, किस चीज का हमें निकालना है, हमें निकालना है फर्टाइल का, FUTILE। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा ये इसने 6 पे आता है, ये 6 पे है। ओ मेरे को पता है, मेरे को पता चल गया कि ओ मेरा किस में वोवेल है, तो वोवेल को उसने क्या कर रखा है, डबल कर रखा है बस। यहाँ पे भी देखो फिर कॉन्सोनेंट आ गया, उसने 1 से मल्टीप्लाई किया है, और T 20 पे आता है उसको भी 1 से। यहाँ पे आई मेरा क्या है, आई मेरा वोवेल है, उसमें क्या कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया 18, बस पैटर्न पता चल गया। कॉन्सोनेंट की सेम पोजीशन है, कॉन्सोनेंट की क्या है, सेम पोजीशन है, और जो वोवेल से उसको क्या कर रखा है, डबल कर रखा है। बस बताओ 6 मेरा कितने पे आता है, 6 मेरा F मेरा 6 पे आता है, F मेरा 6 पे आता है, 6 कॉन्सोनेंट है तो वही पोजीशन। U मेरा क्या है, देखो AEIOU, U मेरा क्या है, वोवेल है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 पे आता है, 21 दूनी 42। T मेरा 20 पे आएगा नहीं आएगा, T20 होता है, T20। I मेरा कितने पे आता है, 9 पे आता है। I मेरा क्या है, वोवेल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 18। उसके बाद L बताओ कितने पे आता है, मेरा 12 पे आता है, L 12 पे, तो उसकी वही पोजीशन रहेगी। उसके बाद E मेरा क्या है, वोवेल है, उसको 5 पे आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। मेरा आंसर क्या बना, 6 42 20, 6 42 20 यानी ऑप्शन, फिर उसके बाद 18 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में लेके चलना है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, कभी आपके पेपर में अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो इस पे खेलेगा। आसान क्वेश्चन जो मैंने अभी तक करवाए वो उस पे खेलेगा। जब थोड़ा भी अच्छा अगर लॉजिकल क्वेश्चन देगा तो वो आपको यहाँ खेल सकता है गेम, कॉन्सोनेंट और वोवेल में, ठीक। तो बच्चे ये हमारा टाइप भी यहाँ से हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप सी। बहुत
ही ये इजी टाइप में बोलूंगा, इसे इजी टाइप है। देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर आपको क्या दिया होगा, कोड दिया होगा, और उस कोड के आगे उसका मीनिंग दिया होगा। फिर आपसे पूछेगा, दो तीन ऐसे दे देगा अलग अलग कोड, उसका मीनिंग, और बोलेगा इसका कोड क्या है। तो बस पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 137 मीन्स मैरी वेंट जम्मू, 274 मीन्स आई लाइक मैरी, एंड 893 मीन्स यू वेंट गोवा। विच ऑफ द ऑप्शन इज कोड फॉर जम्मू। हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि हमें क्या पूछा है, जम्मू पूछा है। अब पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो पहले मैं आपको इसका एक बार समझा देता हूं कि हम पहले एक एक चीज लिख के सॉल्व करते हैं, फिर पेपर में बताऊंगा कैसे करना है। 137 का मतलब है मैरी वेंट जम्मू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, 274। इसका मतलब क्या है, आई, फिर उसने लिखा है लाइक, और फिर मैरी। उसके बाद क्या लिखा है, 893। उसका मतलब क्या लिखा है, यू वेंट गोवा। ठीक है, इतना लिख लिया। अब बच्चे एक बात ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारा कॉमन कौन सा है। दो, देखो तीन हमारे पास अलग अलग दे रखे हैं, 137, 274, 893। सबसे पहले कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कॉमन क्या क्या है, दो में कौन कौन से कॉमन है। देखो मेरा 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसमें मेरा कुछ और कॉमन है, कुछ नहीं है, 7 7 है। तो मेरे को यहाँ से 7 का कोड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, ऑब्वियस सी बात है 7 इन दोनों में भी होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैरी आ रहा है, और यहाँ पे भी मैरी आ रहा है। तो 7 का कोड मेरे को क्या मिल जाएगा, 7 का कोड मेरे को मिल गया मैरी। यहाँ पे लिख दिया मैंने, 7 का कोड क्या मिल गया, मैरी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम इन दोनों में ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ इन दोनों में कॉमन है, मेरे को लग नहीं रहा। अब हम इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको सर्कल किया, इसको सर्कल किया, तो 3 कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है उस 3 का कोड यहाँ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, वेंट है, यहाँ पे देखो वेंट है, यहाँ भी वेंट है। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को 3 का कोड मिल गया, वेंट। अब जब आपको यहां से 2 कोड मिल गए, आपको 1 का कोड मिल गया, जम्मू। आपको यहां से, क्योंकि देखो 3 और 7 का अलग अलग मिल गया, मैरी और वेंट। अब देखो यहाँ पे कौन सा छूटा है, सिर्फ 1 छूटा है, और यहां सिर्फ जम्मू छूटा है। तो हमें 1 का कोड क्या मिल गया, जम्मू मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जम्मू, यानी ऑप्शन बी, जो कोड है वो जम्मू के लिए उसने लिखा गया है। आई बात समझ में। आपका जो पेपर में जो तरीका होगा क्वेश्चन को करने का, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैंने लिख के इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आपको समझाने के लिए। देखो एक बार ये आपको समझ आ गया। अब जैसे अगर आपने ये देख लिया, ये आपको समझ आ गया, तो देखो पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है। वहां पे देखो हमारे पास टाइम का, ये जो जनरल टेस्ट है ये पूरा टाइम का खेल है। जिसने अच्छे से मैनेज किया वो वहां पे जीतेगा। देखो कैसे, अगर पेपर में आता तो आप कैसे कर सकते हो। वहां पे तो देखो कंप्यूटर, आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन में तो लिखोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए कॉमन देखो सीधा, ठीक है। क्या देखोगे आप, कॉमन, किसमें कौन सा कॉमन है, 137 और 274 में साफ साफ दिख रहा है यहाँ 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है। तो 7 7 अगर यहाँ कॉमन है तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ सेम होगा। मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया, और उसके आगे मैंने लिख लिया कि ठीक यहाँ पे मेरा मैरी वेंट है, वहां भी मेरा मैरी है। तो 7 का कोड सीधे आपने लिख लिया, मैरी। उसके बाद आपने अगले उसमें देखा कि और 2 में मेरा और क्या क्या बन सकता है। तो जैसे आपने उसमें देखा वहां पे भी मेरा 3 है, यहाँ भी 3 है, आपने 3 लिख लिया। यहाँ पे मेरा मैरी आ गया, वेंट और जम्मू बचा है, यहाँ पे मेरा वेंट और गोवा है। तो वहां अगर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, दोनों जगह वेंट है, तो मेरा कोड क्या बन गया, वेंट बन गया। और मेरा एक अब क्या छूटा, 1 का क्या हो जाएगा, जम्मू। तो पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। एक बात सीखिए, जो मैंने आपको पहला पैटर्न बता रखा है उस पे, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप ऐसे करो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड 137 मीन्स हु आर यू, 274 मीन्स वी आर गर्ल्स एंड 893 मीन्स यू हैव टॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी द कोड फॉर गर्ल्स। तो सबसे पहले मैंने आपको पहली स्टेप क्या बताई, एक तो पहली स्टेप है कि मैं यहां पे सबको लिखूं 137, उसका मतलब क्या लिखा है उसने, हु आर यू। ठीक, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं डिटेल से, 274 इसका मतलब क्या है, वी आर गर्ल्स। उसके बाद क्या है 893, इसका मतलब क्या है, यू हैव टॉयस। ठीक है बच्चे, अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कॉमन ढूंढो। कॉमन मिल गया मेरे को, यहाँ मेरा 7 है, यहाँ मेरा 7 है, सीधे यहाँ पे लिखो कि 7 का कोड यहाँ से कुछ ना कुछ होगा, वो इसमें भी अवेलेबल होगा, इसमें भी अवेलेबल। यहाँ पे देखो आर है, यहाँ भी आर है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 का कोड आर मिल गया मेरे को। नेक्स्ट, अब मैं देखता हूँ इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है मेरा। यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ भी मेरा 3 है, मैंने लिख लिया 3 अगर इन दोनों में है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखो क्या कॉमन है, यहाँ मेरा u आ रहा, यहाँ भी मेरा u आ रहा, 3 का मेरा आ गया u। अब देखो बच्चे वो क्या कह रहा है, उसने गर्ल्स का पूछा है। ठीक है, अब आपको एक बात ये समझनी चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में पूछा है गर्ल्स का, लेकिन गर्ल्स का पूछा है। अब यहाँ पे है 2 और 4, 2 और 4 मेरा और कहीं पे है, यहाँ पे देखो मेरे को 3 का मिल गया, मेरे को 7 का मिल गया। अब आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है, 3, 7, 8, 4। उसने क्या पूछा है, विच ऑप्शन मे बी कोड हो, कौन सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे वी भी है और गर्ल्स भी है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2 और 4 बचा है, 2 और 4, और यहाँ पे क्या है, वी भी है और गर्ल्स भी है। अब उसने क्वेश्चन ऑप्शन हमें दे रखे हैं 3, 7, 8, 4। तो गर्ल्स का मेरे को देखो एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर ने क्या पूछा, विच मे बी कोड, कौन सा हो सकता है। तो या 2 होगा या 4 होगा। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, 4। कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन एक साथ दिए जाएंगे, कभी नहीं होगा। अगर कभी होगा भी तो वो अलग से मेंशन करके देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 दो अलग अलग हैं, 2 और 4। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में मेरे पास 4 है, तो मैं 4 मार्क करूंगा और आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, आई बात समझ में। अब अगला है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सीधे ही मैं आपको इसको करा देता हूं। देखो अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोड क्या होगा वर्शिप का। ठीक है, वर्शिप का कोड क्या होगा, देखो 274 देखो 7 और 7 को यहां से कैंसिल करो, 7 का मतलब मेरे को यहां से सीधे सीधे मिल जाएगा, गॉड इज ग्रेट आई वर्क वर्शिप। मतलब गॉड यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मेरे को 7 का कोड मिल गया गॉड। उसके बाद अगले उसमें वहां 752 है, लास्ट वाले में देखो 752 है, यहाँ मेरा 274 है, 7 का तो आ गया। अब देखो 2 है, यहाँ से मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ भी मेरा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो 2 में मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 2 में देखो कौन सा कॉमन है, इज ग्रेट और इज ओमनीपोटेंट, तो 2 का मेरा आ जाएगा इज। अब मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है वर्शिप का। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे वर्शिप मेरा किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। मेरे पास देखो गॉड का आ गया, गॉड का कोड मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 ऑप्शन रह रखे हैं, कौन कौन से, 1 और 3, सॉरी 1 और 7 का मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे मेरे का 1 और 3 लिखा है, इसका क्या लिखा है मेरा, आई वर्शिप, आई वर्शिप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरा क्या है, आई वर्शिप ना 1 और 3 का मतलब 1 और 3 का मतलब है आई वर्शिप। वर्शिप का कोड पूछा है, तो ऑप्शन देखो कौन सा 1 या 3 में है, तो 3 ऑप्शन गिवन है, तो 3 मेरा इस क्वेश्चन का
सही आंसर होगा। ठीक, आई बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली इस टाइप में आपको सेम इसी लॉजिक के क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने क्या बोला, कुछ आपको नंबर देगा जैसे 274, उसका मतलब कुछ लिख के दे देगा। तो इसी टाइप से ये पैटर्न चलता रहता है। इस जो ये टाइप है इस पे ये आखिरी क्वेश्चन है। एक और पैटर्न आपको इसमें पूछ सकता है, वो कैसे, देखो ये है 6, ये 2, ये 1, ये 8। इसका मतलब देखो क्या है, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। हम ये देखेंगे कि हमको उसने पूछा क्या है, हमें उसने पूछा है मशीन का कोड, मशीन का कोड पूछा है उसने। फिर दे रखा है 8217, उसका मतलब है कंप्यूटर इज अ मशीन। अब देखो इसमें क्या बन सकता है, जब आपको अगर ऐसे आंसर नहीं निकल रहा हो आपका एग्जैक्ट, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी वही हो रहा था, नहीं हो रहा था, मेरे को बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें एक और तरीके से आंसर निकल सकता है। वो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अब एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जरूरी नहीं होगी कि इसमें इसका कोड आपको हमेशा मिलेगा इन दोनों में। इसमें दूसरा पैटर्न क्या है, लैपटॉप में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 यहाँ हैं। आई इज लिखा है, इसमें कितने लेटर हैं, 2 हैं अलग अलग, तो 2 यहाँ लिखा है। अ सिंगल है तो उसने इसको यहाँ लिख दिया। कंप्यूटर में COMPUTER 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो उसने 8 को यहाँ लिख दिया। तो ऐसे भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसने लिखा है मशीन, तो मशीन में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें पूछा, अच्छा मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी, मशीन में कितने आते हैं, 7। ठीक है, उसके बाद देखो मेक्स में 1 2 3 4 5, उसके बाद OUR में 3 आ रहे हैं, उसके बाद लाइफ LIFE इसमें 4 आ रहे हैं, उसके बाद EASY इसमें भी 4 आ रहे हैं। 75344, तो ऐसे भी आपको वो पूछ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वैसे ही पूछेगा। नेक्स्ट, अब इसको देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू रेडी इज रिटन 541। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो पैटर्न है या ये पैटर्न है, तो देखो आर में 3 आ रहे हैं, यहाँ 5 है, तो ये अलग पैटर्न है। यानी अब ये हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था, वो इस पे बेस पैटर्न है। हमें क्या पूछ रहा है, यू का पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं सीधे यहीं से निकालने की कोशिश करता हूं। देखो हमें क्या क्या गिवन है, आर यू रेडी का 541 है और यहाँ पे 261 है, तो 1 और 1 को कैंसिल करो, 1 को मेरा कोड यहीं पे मिल जाएगा। आर यू रेडी और वी आर गोइंग, दोनों में आर कॉमन है, तो 1 का मेरे को आर यहीं मिल गया। उसके बाद शी इज रेडी 498। अब देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब देखो आर यहाँ आ गया, अब यहाँ तो यू रेडी होगा, सी इज रेडी, तो रेडी का मेरे को मिल गया। यानी मेरा जो 4 कोड है वो मेरा रेडी का मिल गया, READY। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब देखो मेरे को यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा 4 आ गया, सॉरी 4 और 1 आ गया, तो मेरा 5 का क्या है, रेडी। यानी मेरे को कोड मिल गया किसका, 5 का क्या हो जाएगा, यू। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ विल यू बी रिटर्न, यानी 5, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो जितने पैटर्न देखो, जितने पैटर्न बन रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, मैंने आपको इस लिहाज से ये PPT तैयार करी है कि किसी भी बच्चे का कुछ भी ना छूटे। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब हमारा इसमें लास्ट टाइप है, एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी कर लेते हैं। अब इस टाइप से भी क्वेश्चन देखो आ सकता है। आपको क्या करेगा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज जिग फिग विक, इसका मतलब आई लव इंडिया। फिर ये कोड करके दे रखा, आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ लव। अब देखो कुछ ना कुछ इसमें
सिमिलर जरूर होगा। इसमें क्या पूछा है, लव का कोड पूछा है। अब देखो इसमें आई आ रहा है और आई लव इंडिया, इसमें देखो इसमें भी आई आ रहा है, आई आ रहा है, हम कैंसिल कर देते हैं। इसमें इंडिया आ रहा है, इसमें इंडिया आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से सिमिलर आ रहे हैं, जे आई जी, एफ आई जी, उसके बाद वी आई सी, वी आई सी मेरा होगा नहीं, और उसके बाद मेरा जे आई जी, एफ आई जी भी मेरा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे देखो आई और इंडिया यहाँ भी है, आई और इंडिया यहाँ भी है, तो जो दो यहाँ सिमिलर हैं वो दो यहाँ भी सिमिलर हैं, वो मैंने काट दिए। अब यहाँ पे लव का एक ही कोड बच रहा है, वो है मेरा कौन सा, जे आई जी, यानी जे आई जी मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो जितने पैटर्न हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर आपका पेपर में गारंटी से कह रहा हूँ 100% कोई भी इस पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, अब ये लास्ट टाइप है, बहुत आसान टाइप है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन के हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना पेन के हम इसे सॉल्व करेंगे। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट। ठीक है, उसके बाद हमें देखो लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में देखो क्या पूछा है सीधा। इस क्वेश्चन को अगर कभी आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, लास्ट लाइन पढ़ो कि पूछा क्या है। What would be the color of human blood? अब मेरे को बताइए, जो ब्लड होता है उसका कलर कौन सा होता है? ऑब्वियस सी बात है, रेड, रेड ही तो होता है। लेकिन आप ऑप्शन रेड मार्क करके मत आना, ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इनको कोड करके कुछ ना कुछ आपको दे रखा है। तो रेड को उसने क्या कोड कर रखा है, रेड इज कॉल्ड येलो। ठीक है, अब कोई बच्चे बोलेंगे येलो थोड़ी ना होता हमारे जो ब्लड है उसका कलर, बच्चे उसने कोड करके आपको येलो दे रखा है, तो आपको आंसर बी मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा कौन सा कलर होता है ब्लड का, रेड होता है, लेकिन उसने कोड करके उसने क्या बोल रखा है, हम व्हाइट को हम ब्लू बोलते हैं, ब्लू को हम रेड बोलते हैं, अब रेड को येलो, तो येलो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिना पेन उठाए करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इफ बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल इज लूडो एंड लूडो इज कैरम, व्हाट इज द क्रिकेट प्लेड विद। अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्रिकेट आप किससे खेलते हैं? भाई क्रिकेट बैट से ही तो खेलते हैं, तो बैट को क्या कह रहा हो, उसने बैट को क्या लिखा है, देखो शटल, शटल इज लूडो, बैट, बैट को उसने क्या लिखा है, रैकेट, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, रैकेट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जो बैट है, बैट को क्या कहते हैं, रैकेट, क्रिकेट बैट से खेलते हैं, लेकिन बैट को उसने रैकेट कोड कर रखा है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का और लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर का। इफ सैंड इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड प्लेटू, प्लेटू इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड आइसलैंड एंड आइसलैंड इज कॉल्ड स्काई, देन फ्रॉम वेयर विल अ ओमन ड्रॉ वाटर। अब मेरे को एक बात आप ये बताइए कि पानी कहां से निकालते हैं? ठीक है, यहां पे हम क्या होगा, वेल यानी कुएं से। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर है वो वेल नहीं होगा, वेल को उसने क्या कोड करके लिखा है, आइसलैंड, तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, तो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग में जितने पैटर्न बन सकते थे आपके एग्जामिनेशन में मैंने आपको एक एक वो करके मेंशन किया है। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, और सीयूटी कोर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ऐड हो जाइए, वहां पे आपको जो हमारा जो स्टडी मटेरियल हो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सीयूटी कोर आपका जनरल टेस्ट का पूरा जितना भी आपका जो भी आपका पेपर में, चाहे वो जीएस हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो, वो सब यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल।